बेसिक्स क्या होता है मार्केट का। पहला काम क्या करो कि ब्रोकर, ठीक है, ऐप, यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस और ऑर्डर्स, ठीक है, कि कोई ऑर्डर कैसे लगाते हैं, किस टाइप से चीजें होती है, ये चीजें आप इसका ट्यूटोरियल देख लोगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम करना है आपको, टाइप्स ऑफ ऑर्डर लगाना है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में। टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी बहुत होता है। एक होता है स्कैल्पिंग, ठीक है। दूसरा होता है, इसके बाद अभी मैं आपको बेसिक से लेके स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका भी एक ऊपर आता है आर्बिट्राज, वो चीज में प्रोसेस समझ गए हैं। और मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे एग्जैक्टली इस कैंडल का स्टोरी चाहिए तो बना देंगे। बताइए कितने लोग हैं जो बना सकते हैं इसका स्टोरी। क्या है स्टोरी इसका, समझिए। अब जब आप इतने सारे स्टोरीज बनाओगे और रियल लाइफ में इसको रिलेट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तब आप जो है कैंडल्स को एकदम बाप लेवल पे डिकोड करना सीख जाओगे। अब क्या करना है, रोज अभी से लेके मान लो 7 दिन तक आपको जितना कैंडल्स दिख रहा है, आप कोशिश करो 50 कैंडल का स्टोरी डेली बनाओगे, ठीक है। 50 कैंडल का स्टोरी डेली बनाओगे और सारी स्टोरीज को समझोगे और कोशिश करोगे कि भाई किस तरीके से मार्केट, मतलब एक बंदा किस पे मैं दाव लगा सकता हूं, कौन सा दाव लगेगा। एक बार जब आप एक कैंडल का स्टोरी बनाना सीख जाओ, फिर आप 2 कैंडल का स्टोरी बनाओ। मतलब क्या कि पहला कैंडल बना कि मार्केट यहां से खुला, ठीक है, और यहां देखना, इसका एकदम बना देता हूं तुम्हारे सामने ताकि तुम्हारे लिए ना एकदम इजी हो, ठीक है। तुमको लगेगा गौतम भाई बताना मत, सिर्फ देखो, तो देखना तुमको खुद समझ में आएगा, ठीक है। एकदम तुम्हारे सामने बना रहा हूं। इसका स्टोरी क्या कहता है कि मार्केट यहां से खुला, यहां तक गया एंड यहां पे एकदम नेगेटिव पॉइंट पे क्लोज किया। इसका यही स्टोरी है, तभी तो ये कैंडल बना। दैट मीन्स दिस कैंडल। आप एक कैंडल बनाए, उसके बाद दूसरा कैंडल का क्या स्टोरी बना कि मार्केट जो है यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर भी गया, ठीक है, नीचे भी गया, बट यहां पे क्लोज किया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक तो यहां से आया, अगर चाहता तो कंटिन्यू गिर भी सकता था, फिर ऊपर भी गया, फिर नीचे भी गया, बट यहां पे क्लोज किया। कहीं ना कहीं आप तीसरा कैंडल ग्रीन बन सकता है या सेम टाइप का बन सकता है, ये खुद फाइंड आउट करना सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर फिर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है और नीचे गया, बट थोड़ा अच्छा क्लोजिंग किया। चौथा में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, बार बार रिजेक्शन आ रहा है नीचे से, यानी कि पांचवा कैंडल ऊपर जा सकता है। ऊपर जाके मान लो नीचे यहां क्लोज किया, यानी कि विक आया। अपने आप आपको समझ में आएगा कि अगर इस बार नीचे का ब्रेक होता है तो बड़ा ब्रेक करे। एक एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ऐसा कर करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 मिनट सुन लो, मैं बता देता हूं, भले आपको बुरा लगे, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि दोस्त तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझे बात को। मेहनत तुमको करना पड़ेगा, 1 महीना कम से कम देना पड़ेगा सारे कैंडल्स के लेवल्स को फाइंड आउट करने में। तो पहला जो तुमको गुरु ज्ञान दे दिया हूं, वो कैंडल्स को तुमको स्टोरी बनाना है, स्टोरी से कैंडल बनाना है, फिर कैंडल से स्टोरी बनाना है। ये पूरा एक्सरसाइज तुमको एटलीस्ट 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जितना करो उतना बेटर है। कोई भी कैंडल को रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो फिर समझ लो कि तुम भीड़ का हिस्सा बन गए। भीड़ को कोई चीज रटने का जरूरत कब आता है, जब उनको समझ नहीं आता है, तभी तो रटते हैं। दिस इज बुलिश हरामी हूं रे, मैं अगर चार्ट पे बन जाऊं तो तुम समझ लेना मार्केट में बियरिश। ये रील क्यों चल रहा है? रील देखा ना अपने इंस्टाग्राम पे, मैं हैमर हूं रे, एक बार चार्ट में बन जाऊं तो मार्केट को उठा के ले जाता हूं। तो ऐसे रील्स कौन देख रहे हैं? जो रट रहे हैं इस चीज को। आप थोड़ा इससे अरे भाई, ठीक है, तो ये चीज भाई साहब, ये रील आया था मेरे फीड में, मतलब यार मैं डोजी हूं रे, मुझे नहीं पता कि मार्केट किधर जाना है। मैं जब भी चार्ट पे पहुंच जाऊं तो मैं बोलूंगा तो इंतजार कर, अभी गेम किसी का नहीं है। तो ऐसे किसी भी कैंडल साइकोलॉजी से
ये धोती, ये मैं डोजी हो रहे। एक स्पैम करो। अरे यार शिट यार, मुंह से निकल गया। ठीक है, पूरा एकदम मतलब देखता हूं ना। ये चीज के मेरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैंडल साइकोलॉजी मास्टर करनी है। याद रखिएगा, मेरे लेवल का चार्ट रीडिंग करने में फिर भी आपको 6 महीने एटलीस्ट लग जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता नहीं सकता हूं, 8 साल लगा तुम्हारे भाई को। 6 महीने तो तुमको देने पड़ेंगे ना मेरे भाई, इससे कम में कैसे करोगे? समझे बात को? गोल्ड तो पूरा क्रैश कर गया, यहां से गंदा भयंकर, ऊपर गया, नीचे भी आया, उसके ऊपर भी गया, बट जब यहां से फॉल कर गया तो इसने अपना लिक्विडिटी ही चेंज कर लिया था। ठीक है, कर कोई नहीं। सर गोल्ड क्रैश, हाँ गोल्ड क्रैश कर गया। सुनना मेरी बात, कंटिन्यू करो, एक बार लिख दो वापस से, कंटिन्यू कंटिन्यू करता हूं। हल्कू से स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड, क्या रे हल्कू, और वहां से स्टार्ट होते होते फूड पे, मैं वंदे भारत हूँ रे, धीरे धीरे चलता हूँ। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होते होते एकदम मैं समोसा हूँ रे, मुझको खा लेगा तो तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूंगा, पूरा चला है ये ट्रेंड एकदम। अभी एक रील भी देखा था मैंने कि आप इंटरव्यू देने गया था, आपको क्या आता है, बोला मुझे एआई लैंग्वेज आता है, मतलब बताइए, मतलब मैं समोसा हूँ रे, तो भाग यहाँ से निकल। चलो ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो आप कैंडल का गेम क्रैक हो गया। एक बार जब कैंडल का गेम क्रैक हो गया तो आपको दिमाग लगाना है लेबल्स पे, कि लेबल्स का गेम कैसे क्रैक होता है। अब लेबल्स में मोस्टली जो होता है वो कौन कौन से लेबल्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेबल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेबल्स है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, सीखने के लिए आप ट्रेंड लाइन भी सीख सकते हो, बट याद रखना ये उस लेवल पे काम नहीं आता है। तो जो दुनिया का सबसे बेस्ट अप्रोच आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को सीख के मिलेगा, और आपको ये लेबल्स ड्रॉ करने सीखना ही होगा। देयर इज नो अदर वे। अब ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है, ये क्या होता है कि मार्केट किसी भी जगह से, मान लो एक बॉल है, ठीक है, उसको आपने एकदम बाउंसी बॉल, पूरा बाउंसी बॉल जो एकदम पूरा बाउंस करता है, आपने पूरे दम से उसको नीचे फेंका। ठीक है, और वो जो बाउंस करने वाला 7 रुपए में आता था जब हम लोग छोटे थे, उसको आपने क्या करा, फेंक दिया, और जैसे फेंका जमीन को जैसे छुआ उसने, ठीक है, छूते ही बाउंस मार दिया। अच्छा, ये कहां तक बाउंस करेगा? ये बाउंस करेगा आसमान तक नहीं, एक ऐसे सीलिंग तक जहां पे दीवार है। यानी कि अगर उस गेंद के लिए मैं बोलूं तो उस गेंद के लिए जो सपोर्ट है वो आपके घर का फर्श है, और उस गेंद के लिए जो रेसिस्टेंस है वो आपके घर का छत है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो कि ये चीज आप समझ गए, ठीक है, कि दिस इज सपोर्ट रेसिस्टेंस। यानी कि किसी भी मार्केट में अगर मार्केट चलना स्टार्ट किया है, लाइक अगर मैं ऐसे ही देखूं, ठीक है, एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही देख लूं, तो या एक काम करते हैं बीटीसी देखते हैं, तो इस पे सपोर्ट कहां निकलेगा, दिस इज सपोर्ट, जहां से मार्केट एकदम उछाल मार दिया, एकदम जंप मार दिया, और रेसिस्टेंस कहां पे दिखेगा, यहां पे, जहां से मार्केट गिर गया। ये दो लेबल्स आप कभी भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसको बहुत ड्रॉ करना है। अब एक बार जब आप ये लेबल्स ड्रॉ करने सीख जाओ, तब आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट इस जगह पे जाए, ठीक है, या जब भी मार्केट इस लेवल तक आए, आपको 5 कैंडल्स एटलीस्ट जो बन रहा है 1 मिनट का, 5 मिनट का, इन सारे का स्टोरी डिकोड करना है। ठीक है, जो स्टोरी का मेथड मैंने बताया ना उसको लगाना है। बीच में करोगे मर जाओगे स्टोरी टेलिंग करते करते, आपको यहां पे स्टोरी टेलिंग करना है, क्योंकि ये दो लेबल्स है। अब आप मान लो बोलोगे गौतम भाई इसका प्राइम एग्जांपल दे दो, तो मान लो ये सपोर्ट था यहाँ पे अगर आपसे आपसे पूछता कोई कि क्या सपोर्ट है, तो आप बोलते ये सपोर्ट है। अगर आपसे पूछता कोई कि यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस है। अब अगर आप देखोगे तो टेक्निकली अगर यही कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, दिस इज नॉट अ बिग कैंडल। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर भी गया, बट सारा बुलिशनेस ऑलमोस्ट हार गया, देखने को हरा है बट ये हरा कैंडल नहीं है। तो अगर यही सेम कैंडल कहीं और बनता
तो शायद मार्केट इतना मूव नहीं करता। लेकिन जब यही सेम कैंडल एक सपोर्ट पे बन जाता है तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाता है। यह चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब सपोर्ट पे किस टाइप से मार्केट काम करता है, रेसिस्टेंस पे किस टाइप से कैंडल्स काम करता है। कंटिन्यू गुरुजी। इसको यूज करके आप फिर जो कैंडल का आप एनालिसिस करते हैं, लाइक ये रेसिस्टेंस है, अब इस रेसिस्टेंस पे आपको जाके देखना है कि क्या कैंडल साइकोलॉजी बना। यहां से लेके यहां तक का पूरा कैंडल्स का स्टोरी बनाओ, ठीक है। सारे स्टोरीज जब आप बनाओगे तो आपको धीरे धीरे खुद से कुछ चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट यहां से नेगेटिव। अब देखना कैसे कैंडल स्टोरी बना। अब लेवल्स मिल गया तुमको। लेवल्स पे क्या होगा? लेवल्स पे दो चीजें होंगी, आइदर मार्केट विल रिवर्स और आइदर मार्केट कैन गिव यू ब्रेकआउट। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। इफ मार्केट कैन गिव यू ब्रेकआउट तो आपका जो कैंडल साइकोलॉजी आप बना रहे हो उसके स्टोरी में आपको ये चीजें पहले ही झलकना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट जो है कुछ तो बदल रहा है। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखना यहां पे अगर मैं स्टोरी बनाऊं इसका कि क्या स्टोरी बना होगा, तो स्टोरी क्या बनेगा कि मार्केट जो है एक कैंडल था जिससे बहुत ऊपर चला गया लेकिन रिजेक्ट करके यहां तक आया, बट फिर भी हम लोग बोलेंगे बायर में दम है लेवल पे, पर लिक्विडिटी है तो मार्केट गिरा भी सकता है इसको। अगला कैंडल में फिर से मार्केट ने कोशिश करा, नीचे भी गिरा था, ठीक है, फिर ऊपर भी गया लेकिन डोजी के आसपास क्लोज किया, थोड़ा सा बुलिश क्लोज किया। तीसरा कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट एकदम अचानक से गिरते 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 एकदम नेगेटिव पॉइंट पर गया और थोड़ा सा ऊपर पोस्ट किया, यानी कि दिस इज अ हाईएस्ट लेवल नेगेटिविटी कैंडल जो यहां पे बना था। और इसके बाद तो मार्केट को गिरना ही नहीं चाहिए, मतलब चढ़ना ही नहीं चाहिए था। पर इसके अगला कैंडल क्या बनता है कि मार्केट यहां से खुलता है और इसके भी नीचे जाता है, लेकिन एक सरप्राइजली ऊपर जाने के बाद यहां पे क्लोज करता है। तो दिस इज अ साइन कि जहां से आप बोल सकते हो कि कुछ चीजें चेंज हुई है और अब मार्केट आपको एक अप मूव दिखा सकता है। एंड दैट्स द रीजन कि यहां से मार्केट आपको जो है एक अच्छा खासा अप मूव भी दिखाया। आप कैंडल प्लस लेवल ये दोनों चीजों को जब मिक्स करके ट्रेड, अरे जाने दो यार, ट्रेड निकल गया निकल गया, क्या मर जाओगे ट्रेड लेके। इन दोनों चीजों को जब मिक्स करके देखोगे तो यू विल गेट सम मोर क्लैरिटी, ठीक है। अब बात अगर करें तो क्या क्या चीजें आपको बताई मैंने, ठीक है। सबसे पहला काम ट्यूटोरियल, दूसरा काम कैंडल का स्टोरी बनाना, स्टोरी से कैंडल बनाना और स्टोरी से कैंडल बनाना है, ठीक है। कैंडल से स्टोरी, स्टोरी से कैंडल, ये बनाते रहना है। तीसरा रैंडम कैंडल का प्रैक्टिस करना है मार्केट से उठा के, ठीक है। बीटीसी से 4 कैंडल, गोल्ड से 4 कैंडल, निफ्टी से 4 कैंडल, उसके बाद 1 मिनट का 5 कैंडल, 5 मिनट का 5 कैंडल, 15 मिनट का 5 कैंडल एंड 1 आवर का 5 कैंडल, और सबका एनालिसिस आपको लिखना है। इसके बाद जब ये सारा चीज हो जाए तब बारी आती है सपोर्ट पे 5 मिनट का 5 कैंडल, ठीक है। रेसिस्टेंस पे 5 मिनट का 5 कैंडल, फिर 1 मिनट का भी 5 कैंडल, 1 मिनट का भी 5 कैंडल। ये सारा चीज आपको एनालिसिस करना है अगले कुछ दिन के लिए। जब ये चीज हो जाए तब इसके बाद जो अगला नॉलेज आपको रिक्वायर होगा वो होगा फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी, ठीक है, इक्वेशन, जिसको पालेगा उसी को पेलेगा कॉन्सेप्ट, एंड मैं लिक्विडिटी हूं रे, ठीक है। इसके बाद आपको सारा चीज का, अब आपको लगेगा, देखो आप क्या बोलोगे कि गौतम भाई दैट्स इट, इतना ही। मेरे भाई इतना ही, इसके बाद तुम्हारा हाथ में है सब कुछ। तुम प्रैक्टिस करो 1 महीने 15 दिन, जितना दिन में क्लियर कर सकते हो ये जो टास्क मैंने तुमको दिया है, इसके बाद तुम 1.0 देखो, तुमको पूरी समझ में आएगा। दिस इज द ब्रिज, जो ब्रिज बाकी था, ठीक है। और इस ब्रिज को अब देखो, मुझे अगर और मौका मिलता तो मैं और डीप में घुसता, पर अभी इससे ज्यादा डीप में घुसूंगा तो फिर मैं भी देखो प्रिपेयर नहीं हूं इस चीज के लिए, और मैं थोड़ा सा कंटेंट बचा के रखा हूं ताकि जो वीडियो के फॉर्म में लाऊं वो हो। बट अगर मोटा मोटी बोले कि तुम अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो दिस इज अ रोड मैप।